आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंडचोलपुरम नामक शहर में स्थित भव्य बृहदीश्वर मंदिर की यात्रा पर चल रहे हैं। यह मंदिर 1035 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम महान चोल सम्राट राजा प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने 1022 ईस्वी में अपने उत्तर भारतीय अभियान में शानदार विजय प्राप्त की थी। इस अभियान के दौरान उन्होंने वर्तमान ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल के कई क्षेत्रों को जीत लिया था और गंगा नदी तक पहुंच चुके थे। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने खुद को गंगईकोंडान की उपाधि दी, जिसका अर्थ है वो जिसने गंगा को जीता था। उन्होंने फिर यहाँ एक नए राजधानी का निर्माण करवाया, जिसे गंगईकोंडाचोलपुरम के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को गंगईकोंडाचोलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने यहाँ एक कृत्रिम सरोवर बनवाया और गंगा नदी से जल लाकर उस सरोवर में मिलाया, जिसे चोल गंगम अर्थात चोलों की गंगा कहा जाता था। यह मंदिर तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर और दारासुरमा के ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ मिलकर महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में विख्यात हैं और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मंदिर एक प्रांगण में स्थित है, जहां प्रवेश द्वार से होकर जाया जाता है। इस द्वार का गोपुर गिर चुका है और केवल दीवारें ही शेष बची हैं। मंदिर के सामने एक बलि पीठ और एक विशाल नंदी स्थित है। मंदिर लगभग 106 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। सामने से पीछे की ओर जाने पर इसमें एक महामंडप, एक अर्धमंडप और गर्भगृह है। पूर्व दिशा में, जो सामने की ओर है, दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं जो हमें महामंडप के पूर्वी द्वार तक ले जाती हैं। इस द्वार के दोनों ओर द्वारपाल इसकी रक्षा कर रहे हैं। महामंडप लगभग 54 मीटर लंबा है। इसके दोनों तरफ खंभों से समर्थित ऊंचे चबूतरे हैं। महामंडप के बाद लगभग 20 मीटर लंबा एक अर्धमंडप है। उसके बाद लगभग 30 मीटर लंबा गर्भगृह है। गर्भगृह में एक विशाल 13 फुट लंबा शिवलिंग है, जिसे बृहदीश्वर या गंगईकोंडाचोलेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के उत्तर और दक्षिण दिशा से भी प्रवेश द्वार हैं, जो सीधे अर्धमंडप की ओर जाते हैं। इन प्रवेश द्वारों पर भी दोनों तरफ विशाल द्वारपाल हैं। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर लगभग 55 मीटर ऊंचा एक लंबा विमान है, जिसमें 9 स्तर हैं। विमान के शीर्ष पर एक शिखर है, जिसका डिजाइन कमल के पत्तों और कमल की कली के साथ सोने का लेप लगा हुआ कलश है। मंदिर की बाहरी दीवार पर कई मूर्तियां हैं। तलवार और ढालधारी योद्धाओं की कई छोटी मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर के उत्तरी कोष्ठ में भिक्षातन शिव की एक मूर्ति है। मुख्य मंदिर के दक्षिणी कोष्ठ में चंदेशानुग्रह मूर्ति है, जहां चंदेश के रूप में राजा राजेंद्र को आशीर्वाद देते हुए शिव का चित्रण है। दक्षिणी दीवार पर नृत्य करते हुए गणेश, अर्धनारीश्वर, हरिहर की मूर्तियां हैं। इसके बाद एक पैनल है, जिसमें नटराज, काली और भृंगी के साथ नृत्य कर रहे हैं। कई गण हैं और वहां भक्त मंजीरे बजा रहे हैं। किनारों पर विष्णु, गणेश और कार्तिकेय हैं और दाईं ओर देवी को बैल के साथ खड़े दिखाया गया है। पश्चिमी दीवार पर गंगाधर शिव देवी को मनाते हुए दिखाई देते हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि शिव के सिर पर गंगा विराजमान है। इस पैनल के किनारों पर भागीरथ की तपस्या की कहानी दर्शाई गई है। इसके बाद लिंगोद्भव शिव, शंख और चक्रधारी विष्णु, कार्तिकेय और उमा सहित शिव के पैनल हैं। उत्तरी दीवारों पर दर्शाई गई मूर्तियां: कालंतक शिव, महिषासुरमर्दनी, दाढ़ी वाले ब्रह्मा अपनी पत्नियों सावित्री और सरस्वती के साथ, 8 भुजा वाले भैरव, मदनांतक के रूप में शिव और शिव द्वारा मनमत का वध,
परिसर में अन्य छोटे मंदिर भी हैं। दक्षिण दिशा में एक मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। मुख्य मंदिर के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गणेश की एक बड़ी प्रतिमा है। उत्तर में चंडिकेश्वर का एक मंदिर है। उत्तर में ही देवी का एक और मंदिर है। चंडिकेश्वर मंदिर के उत्तर में और आगे एक और मंदिर है जिसमें महिषासुरमर्दिनी की एक सुंदर प्रारंभिक प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के पास सिंह कीन नामक कुआं है। इसका प्रवेश द्वार शेर के आकार का है जो सीढ़ियों के साथ नीचे कुएं तक जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस कुएं में ही गंगा नदी का जल डाला गया था और इस जल का उपयोग देवता के अभिषेक के लिए किया जाता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। भारत के महान मंदिरों पर ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।